दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ा अजीब किस्म का बुरा वाकया हुआ है कि एक सुइसाइड बॉम्बर ने एक जापानीज ऑटो वर्कर्स इंजीनियर्स भी थे उसमें, उनकी जो एक वैन उनको लेके जा रही थी उस पर सुइसाइड धमाका कर दिया कराची के अंदर। ये जो वैन है ये एक इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही थी। ये जो स्पार्क सुजुकी मोटर्स है, ठीक है, ये वहाँ पे कुछ काम के हवाले से जा रहे थे और यकीनन ये जापान से आए थे। लेकिन ये बच गए हैं सारे। उसकी वजह ये है कि जिस वैन में थे वो बॉम्ब प्रूफ थी। सो पाकिस्तान में कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया है। सुनने में इनिशियली ये आता है कि सुइसाइड बॉम्बर जो थे उनको पता तो था ये जो है वो इसके अंदर फॉरेनर्स हैं, जापानीज हैं। शायद उनको ये एहसास था ये चाइनीज हैं। वो इनको चाइनीज समझते रहे और उन्होंने इनको मारा। अगर वो ये तो उनकी किस्मत, बच गए। पाकिस्तान की किस्मत अच्छी कि ये बच गए हैं। लेकिन एक चीज ज़हन में रख लें, नोबडी वांट्स इन दिस रीजन कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, और हम भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, ये याद रखिएगा। क्योंकि हम अगर चाहते हों तो हम अपना कोई बंदोबस्त पहले ही करें। हम अपना बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इसके हो सकते हैं। और ये आप देखें कि ये इस सारी गेम के अंदर ये जो कुछ भी पाकिस्तान में अभी हो रहा है, इसमें अब ये जापानीज का जो 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 जिसे कहते हैं ना आप फैक्टर, ये बड़ा अजीब है। अब एक तरफ हम देखते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं सऊदी अरब से, मिडल ईस्ट से, हर जगह से। पहले तो हमने चाइनीज़ को सही फड़काया, उनको उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल की। आजकल तो चाइनीज़ सीधे बड़े नाराज़ हैं भाई, वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते। वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते। और ये जो अगले दिन चाइनीज़ मारे गए थे, उन चाइनीज़ का भी ये था कि ये चाइनीज़ जो थे, इनकी वैन जो थी बुलेट प्रूफ नहीं थी। अगर बुलेट प्रूफ होती तो बच जाती। अब ये जापानीज़, अब देखें अब होगा क्या? अब कोई भी वर्कर पाकिस्तान आएगा दुनिया से, तो उसको सबसे पहले बताया गया जाएगा यहाँ चाइनीज़ पे भी हमले होते हैं, यहाँ जापानीज़ पे भी हमले होते हैं, यहाँ फ्रेंच पे भी होते हैं, यहाँ यूरोपियंस पे भी होते हैं, यहाँ अमेरिकन्स पे भी होते हैं। कौन आएगा कारोबार करने यहाँ पे? एंड देन आपकी शक्ल से पता चल जाता है कि आप लोकल नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी? आपकी शक्ल से पता चल जाता है कि आप लोकल नहीं है। सो जितने भी पाकिस्तान के अंदर ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से बाहर से लोग आ रहे हैं, सबको टारगेट किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की किस्मत है, बच गए हम। वरना जापानीज़ ने भी, आपको पता है जापान के साथ हमारे ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं हैं। एक तो ये है कि हमने उनसे लोन वगैरह लिए हुए थे, हमने लोन वापस नहीं किए उनके। उनसे लोन लिए थे, लोन वापस नहीं किए। और ये उनका असूल है कि जो बंदा लोन लेके वापस नहीं करता वो दोबारा उसको कभी भी लोन नहीं देते। सो इस अब वो क्या होगा, अब सारे जापानीज़ जो पाकिस्तान में जहाँ-जहाँ आए वो सारे डर रहे होंगे। वो सारे के सारे डर रहे होंगे कि ये दे, अब वो उनको ये बेचारों को डर पड़ गया है ना। देखिए वो तो मासूम से लोग हैं, आपको पता है, कारोबार करते हैं, अपना बिजनेस की उनको फिक्र होती है, दिहाड़ी लगाते हैं, चले जाते हैं। अब वो अपने आप को छुपाते फिरेंगे कि हमें अब, अगर ये चीज़ साबित हो जाती है जो कि सुनने में ही आ रहा है कि जापानीज वर टारगेटेड बिकॉज they were considered, their identity was considered as चाइनीज, उनकी आइडेंटिटी ये समझी गई थी। तो हमें तो फिर हम तो गए, मतलब कि चीनियों को भी मारेंगे, जापानियों को भी मारेंगे, सब मारेंगे। और लाइकली पॉसिबिलिटी है कि ये जो चाइनीज को या जापानी ये हमला है, ये बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। अब पुलिस भी वहां पे मौजूद थी। अगर ये गाड़ी बॉम्ब प्रूफ ना होती तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या स्यापा पड़ना था। इफ़ बॉडी बैग्स वर गोइंग टू जापान, अगर ये 5 बॉडी बैग्स जाने होते,
अब ये थोड़ा ही होता है कि इधर जापानीज़ इन्वेस्टर की या इंजीनियर की गाड़ियाँ जा रही हों, हम सड़कें बंद करें, हम किसी को सड़क पे ना आने दें। मुझे एक दफ़ा एक यूरोपियन ने बताया, उसने कहा कि बात उसने बड़ी अच्छी की। बेसिकली उस वक़्त हालात ये स्पोक विद मी 2018 की बात है मेरा ख़्याल है। उस वक़्त 2015 से लेके 20 तक वायलेंस बड़ा कम था पाकिस्तान में। तो उसने मुझे कहा कि ये जो पाकिस्तान की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं ना, ये जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, ये क्या करती हैं कि ये जानबूझ के हालात ख़राब करते हैं। और जब वहाँ से लोकल आता है तो उनको बताते हैं जी हम आपको अब फॉरेनर आता है तो उसको कहते हैं कि हम आपको कहेंगे कि जी आप पहले तो बॉम्ब प्रूफ कार लें, इतने आप सिक्योरिटी गार्ड लें। अब होगा क्या, वो जब एट द एंड ऑफ द डे 6 दिन का ट्रिप है, बॉम्ब प्रूफ कार प्लस 4 3-4 आपके पास सिक्योरिटी गार्ड हैं, ठीक है? आपको कोई पता नहीं लूट ना ले या वो ये ना कर ले, तो वो कहेंगे आपको फिर पता है कि इसकी कितनी कॉस्ट, आपको फिर एक्स्ट्रा 3000 यूरो, 4000 यूरो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 5000 यूरो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस चीज़ का। सो पाकिस्तान में काम करना बहुत मुश्किल बन गया है। हम रेड कार्पेट डाल रहे हैं कि यहाँ पे लोग आएँ, लेकिन हम दहशतगर्दों को जब तक मैनेज नहीं कर पाते, हम कैसे आगे चलेंगे? सो हमें जो चीज़ करने की ज़रूरत है, पहले अपना सिक्योरिटी अपैरेटस ठीक करने की ज़रूरत है और इसमें पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर लोग हैं, मैसिव ऑपरेशन होने चाहिए जी। अब मैसिव ऑपरेशन का ये भी नुकसान होता है टाइम्स कि जब आप ऑपरेशन करते हैं, लोग आपके साथ नहीं होते। अब बलूचिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान में अगर आप ऑपरेशन करें, वहाँ पे ऑलरेडी जो सेंटिमेंट है वो दैट इज़ एंटी। देखिए ना, फॉरगेट लॉ एनफोर्समेंट, वो तो पंजाबियों को बर्दाश्त नहीं करते, बलूचिस्तान की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो कहते हैं ये पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है, पंजाबी फ़ौज है, पंजाबी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम इनको क्यों माफ़ करें? वो उनको भी टारगेट करते हैं। हमारे एम्बेसडर, हम अक्सर आपको पता है सफ़ीरों से मुलाकातें रहती हैं, बाहर भी मैं कहीं जाऊँ तो मिलता हूँ, इधर भी मिलता हूँ, पाकिस्तान में भी इंटरव्यूज़ भी करता हूँ, पूछता हूँ उनसे। वो कहते हैं हम क्या करें बाहर जाके, क्या कहानियाँ बताएँ? जब पाकिस्तान में चीनियों, जापानियों को सुसाइड धमाके हो रहे हों, हम इन्वेस्टर को क्या कहेंगे? आप आएँ आपके मुल्क, क्योंकि आपकी शक्ल चीनियों से जैसी नहीं है तो हम आपको माफ़ नहीं कुछ करेंगे? सर जी सवाल ही पैदा नहीं होता ये, ऐसे काम नहीं चलेगा। सो ये आपको टेक ऑन करना पड़ेगा। इनके साथ किसी किस्म की माफ़ी नहीं होनी चाहिए और अगर आपने ये माफ़ी दी, उसकी वजह देखिए दुनिया चली गई है, दुनिया आज कारोबार की बातें कर रही है। इंडिया तो इस सारे प्रोसेस में था ही बिज़नेस में एंगेज ना, उनको तो पता ही नहीं है दुनिया में कि ये अफ़गानिस्तान हम बड़ी लुडियाँ मारने हैं जनाब के, बड़ा जनाब काम किया हमने। जनाब बड़ी बात है हमारी, हमने तो अख़ीर कर दी है जनाब, हमारी लोकेशन ही बड़ी ज़बरदस्त है जो लोकेशन, मारते तो मराने फिरने। कोई हमें मार रहा होता है, किसी को हम मार रहे होते हैं। ये हमारी पॉलिसीज़ हैं। इंडिया को तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है भाई। वो तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के माहौल में है। इंडिया हैज़ टेकन द परफेक्ट फ्लाइट। बांग्लादेश परफेक्ट फ्लाइट। परफेक्ट है हर चीज़ उनकी वहाँ पे। क्योंकि उनको उनको लड़ना नहीं पड़ता ना। उनको लड़ना नहीं पड़ता इस तरह की चीज़ों से। असी की करिए। हम अभी सीधे ही होते हैं तो चीनिया च हमला हो जाता है, उधरों लक सीधा करने हैं तो जापानियां से हो जाता है, उधर से थोड़ा होते हैं तो अपने लोगों पे हो जाता है। मतलब ज़रा ज़रा थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं तो कभी किसी चीज़ पे हमला हो जाता है, कभी किसी चीज़ पे, आवाम पे हमला हो जाते हैं, फौज पे, पुलिस पे, लॉ इन्फोर्समेंट। हम क्या करें, किस तरफ जाएं? मैं तो जिसे कहते हैं कि एक परेशान होने के अलावा एज ए परेशान सिटीज़न हूँ पाकिस्तान का। और हम जब उनको बताते हैं ना, लोगों को बाहर से कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे मैं शुरू में बता रहा था, वो कहते हैं सॉरी यार, हम नहीं ये कर सकते, आपके मुल्क में तो ऐसे हालात ठीक ही नहीं है। लेट्स सी, क्या हम ऐसे ही जो है वो लड़ते रहेंगे, क्या हम ऐसे ही मार खाते रहेंगे और मरते रहेंगे, या कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? ठीक है जी, लेट्स सी। और दुआ करें कि इन दहशतगर्दों को ही हम पे तरस आ जाए, क्योंकि हम तो इनको मैनेज नहीं कर सकते भाई, हमारे पास तो कोई टूल नहीं है।
लड़ रही है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, लेकिन वो इतने बड़े स्केल पे हैं कि हम उनको नहीं मैनेज कर सके, आज तक नहीं कर सके। सवेर का पता नहीं हो रहे कर ली, लगता नहीं है। एक हुकूमत आती है वो कहती है ख़त्म हो गए, दूसरी हुकूमत आती है कितनी अभी हैं मौजूद हैं, वो लड़ रहे हैं हमारे साथ। अलकायदा अलहदा लड़ रही है, दाइश अलहदा लड़ रही है, TTP अलहदा लड़ रही है, एथनिक अलहदा लड़ रहे हैं, सेक्टेरियन अलहदा हो रही। कारोबार कटा दिशा करना है किसी ने, ऐसे कारोबार थोड़े होते हैं।